हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज पब्लिक स्कूल 2024 पे। बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको मैथ का जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो समझ आ रहा होगा। उसी तरह आज हम न्यू एक चैप्टर लेकर आ रहे हैं जो 10th का ही है, फर्स्ट चैप्टर यानी कि रसायन विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है बच्चों, इसमें सोल्व ये चीज़ करना होता है। कहने का मतलब अभिक्रिया कोई चीज़ होता है। अब जैसे मान लो रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, जैसे दूध से दही जमना। अब दूध से दही बन गया तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। सेम इसी तरह इस चैप्टर में हम यानी कहने को अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो अभिक्रिया के बारे में यानी कि हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिएगा कि उसमें कहने का मतलब है कि हम डिटेल्स में बताएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो और डिटेल्स में बताएंगे बच्चों। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम एक एक करके कहने का मतलब टारगेट बता दिए है पहले कि टारगेट यानी कि टारगेट को हम मतलब ये टारगेट जो है कहने मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको हम पूरा लगभग सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अच्छा से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा और एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि अगर इस क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं तो बोध में शायद ही है कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछेगा, इसी में से इर्द गिर्द से ही आएगा। इसीलिए बच्चों उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से यानी कि इस वीडियो को अच्छा से समझिएगा और उसके बाद देखिएगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखो यानी कौन सा क्या है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें से हम कुछ ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगले वीडियो पार्ट में हम पूरा सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, एक चैप्टर का। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, तो देखो कैथोड किरणें में बच्चों यानी कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और एनोड किरणों पर क्या रहता है, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए कह रहा है एक नंबर का कैथोड किरणें में क्या उपस्थित हो रहते हैं, तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी ए इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ये कह रहा है बच्चों कि CaCO3 एस का मतलब ठोस होता है, CaO प्लस CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखो ये क्या हुआ है कि देखो एक साथ है और ये देखो दो या दो से अधिक रूप में टूट गया है कि नहीं टूट गया है। तो अगर टूट जाएगा तो वियोजन कहलाएगा, अगर जुड़ जाएगा तो संयोजन कहलाएगा। तो देखो तो ये CaCO3 को CaO प्लस CO2 में लिख दिया गया। तो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, ये वियोजन अभिक्रिया होगा। इसलिए दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ए इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब क्या होता है, यानी बैलेंस, यानी कि जैसे मान लो हम लोग तराजू उठाते हैं, तराजू के दोनों तरफ अगर बराबर हो गया तो बैलेंस हो जाता है। उसी तरह से जैसे देख रहे हो इसमें मैग्नीशियम कितना है बच्चों, इसमें एक है, इसमें मैग्नीशियम है क्या, ठीक है चलिए मिल गया। देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो नहीं, अगर दोनों आपस में मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ये भी गलत हो जाएगा। देखो बच्चों या ZN एगो है तो यहाँ भी ZN एगो है, यहाँ H2 दो गो है तो यहाँ भी H2 दो गो है, यहाँ SO4 S एगो है तो S यहाँ O 4 गो है तो यहाँ 4 गो है। देखिए दोनों मिल गया, इसीलिए इसका आंसर बी इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका सी नंबर आंसर ऑप्शन देखिए तो ये सही है, Fe एगो है, Fe ठीक है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यह असंतुलित रासायनिक, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। तो 1 2 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संतुलित मतलब समीकरण नहीं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। जो दिया है 4 नंबर में 4 गो ऑप्शन, उसमें से कौन सा है जो संतुलित नहीं। जैसे देख लो इसमें देखते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2, तो देखो 2 यहाँ पे 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन हो गया, तो 4 गो हाइड्रोजन यहाँ हो गया तो संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 2 गो हो गया, तो ये 2 से ही में गुना करेंगे तो भाई ये 2 में इसमें भी तो गुना होगा, तो 2 गो क्या हो गया, हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी संतुलित हो गया। ये इज भी कारण संतुलित है। बी में देखो के का मतलब पोटेशियम होता है, 2 को पोटेशियम है तो 2 को पोटेशियम इधर भी है, सही है। क्लोरीन एगो है, क्लोरीन इधर भी है, सही। इधर 3 गो है, देखो यहाँ पे कितना है, 3 गो 3 में 2 से गुना का 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, संतुलित है। ये भी संतुलित है। बी नंबर भी H2 यहाँ H 2 गो है तो H 2 गो है, Cl 2 गो है तो Cl भी 2 गो है, ये भी संतुलित हो जाएगा। इसलिए इसका डी में देख लो Pb एगो है, Pb एगो है, ठीक है। यहाँ NO3 कितना हो जाएगा, N 2 गो हो जाएगा, यहाँ N का कितना एगो है। यहाँ देखो 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 गो है, 2 गो
4 को 1 5 हो जाएगा, ये नहीं है संतुलित, इसीलिए इसका कौन सा 4 नंबर का डी इज क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखो उपचयन जो अपक्रिया है उसमें क्या हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है। यानी हाइड्रोजन का वियोग भी हो सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो सकता है, ऑक्सीजन का योग भी हो सकता है। इसलिए इस तीनों का यानी कि तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, इसलिए इसका इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि बच्चों ध्यान से समझो कि उपचयन अपक्रिया में निम्न से क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें से सभी होगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऐसा ऐसा ऑप्शन आ जाए तो तीनों ऑप्शन को याद कर लो, हो सकता है कि एक्सचेंज भी कर सकता है। देखो कब क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 के ए में, ठीक है, सेकेंड वाली में पूछा गया। इसीलिए बच्चों उम्मीद है कि इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा होगा और समझ आ रहा होगा, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो देखो कैथोड पर हमेशा वो जोन होता है कि ऑक्सीजन होता है कि इनमें से कोई नहीं कि हाइड्रोजन। तो क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस। तो जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कहने का मतलब है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। यानी कि आगे क्या है 7 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातु जल के साथ अपक्रिया करता है। अगर धातु जो है वो जल के साथ अपक्रिया, धातु में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, धातु है। तो इस जल के साथ जब अपक्रिया यानी कि वो मतलब कौन सी गैस है जो धातु जल यानी पानी के साथ अपक्रिया करेगा, तो क्या मतलब कि क्या मतलब अपक्रिया करेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देगा, तो ऑप्शन में 7 नंबर का क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है Fe2O3 प्लस 2L2 और इतना इतना ऊपर दी गई समीकरण में किस प्रकार की अपक्रिया है। देखो यहाँ बच्चों, देखो यहाँ Fe2O3, यहाँ Al, उसके बाद में देखो Al का Al रह गया, O3 है, तो देखो Fe जो है प्लस है, ये माइनस है। यहाँ देखो प्लस दिया है, माइनस नहीं दिया है, तो कहा गया माइनस इसके साथ आ गया, और कहने का मतलब है Fe अलग टूट गया। तो अगर इस तरह का अपक्रिया होगा तो ना संयोजन होगा, ना द्विविस्थापन, ना वियोजन, वो कौन सा, विस्थापन अपक्रिया हो जाता है। इसी को हम एकल विस्थापन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, एकल विस्थापन अपक्रिया भी बोलते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर का पहचान कीजिए। तो इसका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए, यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड क्या होता है, बनता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चों। 10 नंबर में कह रहा है श्वासन किस प्रकार की अपक्रिया है। तो बच्चों याद रखना हमेशा, श्वासन जो सांस हम लोग लेते हैं वो किस प्रकार की अपक्रिया है, हम क्या है, ऊष्माक्षेपी है। कौन सा है, ऊष्माक्षेपी। इसलिए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि Cu प्लस H2, Cu और H2O किस प्रकार की अपक्रिया है। तो देखो Cu प्लस H2, Cu और H2O बन गया, तो ऐसा अपक्रिया उपचयन न होगा, ना अपचयन ना उदासीनीकरण, ये कौन सा हो जाएगा, रेडॉक्स अपक्रिया इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। क्या करना बच्चों, इसको मतलब इस समीकरण को याद करना, रेडॉक्स अपक्रिया का जब भी आप जैसे में लिखना होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो Cu प्लस H2 तीर का चिन्ह देकर Cu प्लस H2 को लिख देना। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे क्या है, अरे हिल रहा है, और ठीक है बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा हिल रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। ध्यान से समझना और अच्छा से रिवीजन करना। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए मेरा तुरंत यानी कहने का मतलब एक पर एक वीडियो और बहुत यानी कि अच्छा तरीके से समझा के ऑल चैप्टर जाएगा, यानी कहने का 10th का, क्योंकि हम टारगेट मेरा है कि 10th 2025 में और अच्छा रिजल्ट देने का। ठीक है बच्चों, इसीलिए अच्छा से आप लोग समझिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में बने यौगिक क्या कहता है, वैद्युत संयोजी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत संयोजी, यानी 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो 16 का सेकेंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है।
देखो Cu प्लस O2 Cu प्लस O2 CEO, तो कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, इसमें कॉपर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों, कॉपर का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है, 13 का ए इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो, क्या है, मतलब सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, यानी श्वेत है, पीला है, हरा है, काला है। तो यानी कि सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा क्या होता है, उजला होता है। सिल्वर कहे तो चांदी होता है, क्या होता है बच्चों, चांदी होता है। ठीक है, तो चांदी का रंग हमेशा श्वेत यानी कि उजला होता है। ठीक है बच्चों, तो उजला या श्वेत है ऑप्शन में, यानी मार्क क्या आना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, यानी CaCO3 यानी ठोस है, उष्मा जब दिया गया तो CaOH प्लस CO2 टूट गया कि नहीं टूट गया। देखो एक जगह है तो इसको संयोजन अपक्रिया कहेंगे, जब टूट गया तो इसको वियोजन अपक्रिया, तो यानी ए इज 15 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, कहती है बच्चों कि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको भी कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है बच्चों, इसलिए तेज़ी के साथ यानी कि इसको शेयर कीजिए काफ़ी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा के पास, यानी कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम देने वाला प्रत्येक बच्चा के पास मेरा यानी कि ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अपक्रिया का उदाहरण है। जब साग सब्जी को विघटित करके जब कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अपक्रिया का उदाहरण है, तो उष्मा क्षेपीय, याद रख लो बच्चों, कैसा है, उष्मा क्षेपीय अपक्रिया। कैसा अपक्रिया है बच्चों, उष्मा क्षेपीय अपक्रिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यानी कहने का मतलब 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 प्लस मतलब O2 प्राप्त होता है। क्या होता है, NO2 प्लस और O2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 17 का यानी कि डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 17 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, Na2CO3 इंटू 10H2, यानी कि निम्न में से जौन सही है Na2CO3 इंटू 10H2। बच्चों याद कर लेना, Na2CO3 इंटू 10H2 सही होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन देखा, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी संक्षारण या पानी चढ़ना या विद्युत अपघटन यानी गैल्वेनीकरण करते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करना, लेपित मतलब पेंट करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गैल्वेनीकरण कहते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, कौन सा गैस बनता है, NH2 गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है बच्चों, NH2 गैस बनता है। इसलिए उम्मीद है कि 20 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो बच्चे अगले का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर, यानी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करते हैं। उच्च गलनांक वाला मतलब सबसे ऊंचा मतलब हाई टेम्परेचर, यानी गलनांक या हाई में हाई मतलब कि हाई जो गलनांक होता है उसको यानी कि निर्मित करती है। तो यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है कौन, कैल्शियम एक है, यही हाई यौगिक के मतलब कि हाई गलनांक उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्मित करता है। कौन सा, कैल्शियम, यानी ए इज राइट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। हमेशा याद लगा, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। H का मतलब यानी H का H दो है, H हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 अनुपात ऑक्सीजन कितना 1 है, तो इसलिए 2 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी याद कर लीजिएगा, यानी उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अगर समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में लिखना मत भूलना। ठीक है बच्चों, चलिए अगले का क्वेश्चन को देखते हैं। अगले का क्वेश्चन है, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, कार्बन का उपचयित हो रहा है, ZNO का उपचयित हो रहा है, कार्बन का उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अगले का क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन को, यानी कहने का मतलब है कि 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा संयोजन? संयोजन मतलब यानी कि योग करना, योजन यानी संयोजन, संजोग करना। देखो H2 प्लस O2 अलग अलग है, इसलिए H2O बन गया, तो ये संयोजन अभिक्रिया, यानी कि 24 का ऑप्शन क्या हो गया, ये इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। Fe प्लस CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं कि आगे 26 नंबर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन ऑक्साइड, आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, इसलिए 26 का ए इज राइट हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज राइट हो जाएगा। चलिए 27 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसमें का ऑप्शन कौन, ए इज राइट हो जाएगा। CaCO3 इंटू Ca प्लस CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब इसमें अवकरण एवं ऑक्सीकरण का दोनों का साथ साथ अभिक्रिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 28 यानी कहने का मतलब है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, तो 28 का राइट आंसर क्या, CaO प्लस HCl CaCl2 प्लस H2O, यानी कि 28 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 28 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया, दहन का मतलब होता है जलना, तो जलना, तो सी इज राइट हो जाएगा, पेट्रोल का जलना राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि क्या कहलाता है, अपचयन, उपचयन की संचारण कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाता है। उम्मीद है कि 30 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर बच्चों समझ आ गया है तो एक होमवर्क के तौर पर 31 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि देखते हैं किस से क्वेश्चन बनता है, अगर इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसका आंसर, देखते हैं कौन कौन जवाब इसका देता है। ठीक है बच्चों, चलिए निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है? जैसे कह रहा है कि ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ते हैं, या बी में कह रहा है अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ में जुड़ते हैं, सी में कह रहा है ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, और डी में कह रहा है अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन कमेंट बॉक्स में लिख रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक भी कीजिए। ठीक है बच्चों, जितना हो सके, यानी कि बिहार के एक एक बच्चा के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और हम अच्छा तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन है उसको ख़त्म करेंगे और इसी तरह हम वीडियो ऑल सब्जेक्ट का डालेंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि 2025 में 10th बोर्ड का एग्ज़ाम जो होगा उसमें इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, हम गारंटी दे सकते हैं। चलिए इतना ही पे हम क्लास को आज क्या करते हैं, एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।